नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सीएए और एनआरसी के बारे में लोगों को समझाने के लिए भाजपा ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की थी, लेकिन इस कानून के खिलाफ लगातार बढ़ते हंगामे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क करके मिस कॉल के जरिए इस कानून का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। बागपत में भी जन जागरण रैली निकालकर लोगों से सीएए का समर्थन करने की अपील की गई, जिसमें प्रदेश के महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं बागपत सांसद ने भी घर घर जाकर लोगों को मिस कॉल के जरिए इस कानून के बारे में जागरूक किया। पूरे देश के अंदर इसकी बात समर्थन चल रहा है। कुछ स्वार्थी लोग, कुछ देश विरोधी ताकतें इस कानून का विरोध करने का प्रयत्न कर रही है। आज मैं पूरे बागपत की तरफ से मैं अपने माननीय सुनील बंसल जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिसाना गांव को, और उनके साथ हमारे अश्विनी त्यागी जी भी आए हैं, कि सिसाना गांव को, जो हमारा सिसाना गांव लगभग पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का गांव है, उसको सम्मान देने के लिए इस गांव को आज चुना गया। इसलिए पूरे गांव की तरफ से, पूरे बागपत की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूँ। बस्ती के लोक निर्माण भवन के अधिशासी अभियंता ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब उन पर गाज गिरी है। दरअसल भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने एसपी से मुलाकात कर पुलिस को अधिशासी अभियंता के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। लखनऊ के केजीएमयू में एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। दरअसल दंत संकाय विभाग ने गुरुकुल ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से सभी मेडिकल छात्र सीधे अपने प्रोफेसर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस ऐप को शुरू करने के लिए श्रेय क्वालिटी एसोसिएशन सेल की डीन डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा को जाता है। उनका कहना है कि इस ऐप में छात्रों को असाइनमेंट देने और लेक्चर खत्म करने के बाद भी लेक्चर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बस छात्रों को ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए फिर हम लोग ने एक प्लान किया, कमेटी की मीटिंग बैठी और हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग एक ऐप डिज़ाइन करवाएं। इस ऐप में हम लोग ये बनवाएं कि हम लोग को स्टूडेंट्स को क्लास में आने से पहले क्या तैयारी करके आना है, क्लास करने के बाद उनको एक बार हमारा लेक्चर उनको मिल जाए, और लेक्चर मिलने के बाद अगर हम उनको कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं या हम उनको कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो हम लोग उसको दे पाएँ। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग ने कई कंपनी से बात करी। फिर ये हुआ कि एक इस तरह की ऐप बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने एक ये प्रेजेंटेशन अपनी मीटिंग में परसों प्रस्तुत किया था, और उसमें हम लोग ने ये ऐप अब डिज़ाइन लगभग हो गई है और इसको हम लोग जल्द ही करेंगे। बस्ती में प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर सख्त नजर आ रही है। प्रशासन ने बमनान के नगर पंचायत में मौजूद एक स्कूल में बने अवैध निर्माण को ढा दिया और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जब से जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने जिले का कार्यभार संभाला है, तब से वो अतिक्रमणकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से अर्धनिर्मित असलाहों को बरामद किया है। वहीं असलाह बनाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नारायणपुर गाँव में अपने घर से अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। गोरखपुर में कांग्रेस नेता और सांसद पीएल पुनिया ने जिले का दौरा किया। इस दौरान पीएल पुनिया ने किसान जन जागरण अभियान के बारे में जानकारी दी। सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने नौजवानों को ही नहीं बल्कि किसान भी त्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। किसान जन जागरण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से होना है, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जहाँ जहाँ किसान हैं वहीं तो जाएंगे और वहीं जाके किसानों से संपर्क करेंगे। किसान का बेटा किसानों में कमाता है। किसानों की जो समस्याएं हैं खेती की, जहाँ खेती हो रही है वहीं खेत पर पहुँच के उनकी समस्याओं को जानेंगे, देखेंगे। तो ये प्रबुद्ध लोगों के
गोरखपुर में एसपी ट्रैफिक ने पूर्वोत्तर रेलवे की डीजे लॉबी में जाकर टैंकर चालकों को यातायात के नियम के बारे में बताया। एसपी ट्रैफिक ने समझाया कि यातायात नियमों का क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों को मानकर हम हादसों से बच सकते हैं। वहीं टैंकर ड्राइवरों ने भी कहा कि एसपी ट्रैफिक की पहल अच्छी है। उन्होंने कहा कि वो आगे से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पर निर्बाध रूप से चलते रहें बिना किसी दुर्घटना के, इसके लिए मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ में आया हूँ और इनको ब्रीफ किया है कि इनको सिटी में प्रवेश करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पीछे तो एक तो ये रिफ्लेक्टर लगा लें, दूसरा है सिटी के अंदर 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा ना चलें और निर्धारित मार्गों पर ही चलें, साथ में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शराबी युवक ने एक अधेड़ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ गाँव के बाहर गया था, जहाँ से वो वापस नहीं आया। इसके बाद अगले दिन उसका शव सीवर के टैंक में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रहने वाला है, उसकी हत्या कर दी है और बॉडी छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वहां से वो भाग गया। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों के साथ आसपास के एरिया की कोम्बिंग की, जिसके बाद उस व्यक्ति को वहां से मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। स्कूली वैन के नहर में पलटने से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों की मदद से सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के कवासी थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ एक रिक्शा चालक ने सारी हदें पार कर दी। दरअसल चालक बच्ची को स्कूल से वापस लाते समय उसके साथ अश्लील हरकत करता था। इस बात का जैसे ही बच्ची के परिजनों को पता लगा तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल सीओ ने 2 टीमों का गठन किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस रोड पर एक प्ले स्कूल है, वहाँ पर एक 3.5 वर्षीय बच्ची अभी स्कूल जाना शुरू हुई है। उसको एक टिर्री चालक लेके घर से जाता था और वापस लाता था। पिछले 3-4 दिन से उस बच्ची के साथ वो कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था। उसकी मदर ने शिकायत की थी, तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभी अभी उसको टिर्री चालक, जिसका नाम महेश चंद है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित कार्रवाई की जा रही है।